नमस्कार, मैं हूं धीरज झा और आप देख रहे हैं बिहार दर्पण न्यूज। विपक्ष को भ्रम है कि हमारी सरकार जुमलेबाजी करती है। मोदी सरकार ने जो कहा वह किया। बिहार दर्पण न्यूज से चुनाव पर चर्चा करते हुए ऐसा गांधीनगर मंडल के महामंत्री सह भाजपा नेता आईटी सेल पटना महानगर के सह संयोजक भाजपा कार्यकर्ता कुमार राजीव ने कहा। उनका कहना है कि विपक्ष को भ्रम है कि हमारी सरकार जुमलेबाजी करती है। उन्होंने मोदी सरकार की किए गए कार्यों को बताते हुए कहा कि मोदी ने जो कहा वह किया। उन्होंने धारा 370 से लेकर घर घर में राशन पहुंचाने का काम किया है। कुमार राजीव ने दावा करते हुए कहा कि हमारी सरकार की लाई गई सारी योजना युवाओं के पक्ष में है। वहीं कुमार राजीव ने विपक्षी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव की सरकार के समय लोगों के बीच में डर रहता था। उन्होंने चिराग पासवान पर भी तंज कसते हुए कहा कि जहां हम सभी लोग कोरोना काल में जनता को सेवा प्रदान कर रहे थे, उस समय वह कहां थे। उस समय चिराग पासवान बिहार से गायब थे। अब चुनाव का समय आया तो उन्हें बिहार की जनता की याद आ गई। बिहार विधानसभा चुनाव अब अंतिम चरण पे है। ये देखना एक लाजमी हो चुका किस गठबंधन का सरकार बनता है, किस गठबंधन का नहीं। हर होर में जुल्मे, किसी को जुमलेबाजी कहा जा रहा है तो किसी को माले का राजा बताया जा रहा है। इसी चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ जुड़े हैं गांधीनगर मंडल के सह आईटी सेल महानगर के सह संयोजक एवं बीजेपी कार्यकर्ता कुमार राजीव से जानते हैं कि अभी चुनावी चर्चा का हाल कैसा है। बहुत बहुत स्वागत है आपको बिहार दर्पण के न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद दर्पण न्यूज़ चैनल को, जिसने आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कैंपेनिंग चला रहे हैं। और मैं बता दूं कि यहाँ पे कोई टक्कर में नहीं है। जितने काम हमारे विधायक माननीय अरुण कुमार सिन्हा जी किए हैं, आज हमको नहीं लगता है कि किन्हीं का काम दिख रहा है। आप देख सकते हैं, जैसे कि आप भी भ्रमण कर रहे हैं बहुत सारे फील्ड में, तो हमें नहीं लगता कि इनका किसी प्रकार से कोई यहाँ इनका तोड़ है। आप बीजेपी की बात करते हैं तो वहीं विपक्ष का होता है कि आपकी जो सरकार जुमलेबाजी में है, जुमलेबाजी वादों में है तो जुमलेबाजी विकास में भी है। इस पर आप क्या टंच कसना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। जिन्हें जैसे कि धारा 370 ले लीजिए, या राम मंदिर की मुद्दा ले लीजिए, या फिर बिहार में जिन्होंने कहा कि आज हज़ारों लाखों की संख्या में महिलाओं का गैस कनेक्शन दिया उन्होंने। आज 2-2 हज़ार करके साल भर में 12,000 किसानों के खाता में जाती है। इस प्रकार से मार्च से लेकर के नवंबर तक आज वो राशन फ्री में दे रहे हैं। अनेकों प्रकार से इस तरह से जनता को सुविधा वो पहुँचाएँ। किसान की अगर बात की जाए तो डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड करके उनके खाते में सारा उनका पैसा दिया जा रहा है। किसी प्रकार से जुमलेबाजी नहीं है। ये विपक्ष का एक भ्रम है। हमारा सरकार जो कहती है वो करती है। सर, रोजगार का क्या? बेरोजगारी जो इतना बड़ा मुद्दा है उसका क्या? मैं बताऊं कि जितनी कंपनियां यहाँ पे 99 के पहले थी, आज सभी भाग गए। क्योंकि आज की डेट में मैं बताऊं कि आज की महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग आज 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद फ्री माइंड से बाहर में घूम रहे हैं। लेकिन एक समय लालू राज था जो कि लोग डरते थे कि मेरा किडनैपिंग हो जाएगा, बच्चे का मेरा चोरी हो जाएगा, किडनैप करके बहुत सारे हज़ारों लाख रुपये लूट लेंगे। इसी वजह से बिहार से बहुत सारी कंपनियां पलायन की। आज अल्टेस की बात की जाए, बहुत सारे जूट उद्योग की बात की जाए, चीनी फैक्ट्री की बात की जाए, इसलिए लोग सारे बात कर दिए कि करोड़ों लाखों की वहाँ से फिरौती मांगी जाती थी। कोई अगर घर बनाते थे किसी में तो आटा गिट्टी गिरने से पहले भाजपा वाले के पास में या फिर किसी पास में आता था कि हमारा लालू यादव का आदमी है, ये गोप है, ये यादव है, और वो इतना फिरौती देंगे तो आपको मैं बनाने दूंगा। आज की डेट में ऐसा नहीं है। और मैं रोजगार की बात करूँ तो हमारा बिहार में आज 2 एम्स है। हमारा बिहार में कृषि विश्वविद्यालय खुला है। हमारा बिहार में मेडिकल कॉलेज खुली है। आज हर डिस्ट्रिक्ट में पॉलिटेक्निक कॉलेज का, ये युवाओं के लिए है। और रोजगार की बात करूँ तो हमारा 7 निश्चय योजना के तहत में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है। हर स्टूडेंट्स के लिए 4 लाख रुपया मुफ्त में दिया जाता है। इससे बड़ी अच्छी सरकार और क्या होगी? 7 निश्चय योजना की बात करते हैं तो कहा जाता है कि बीजेपी का यानी नीतीश कुमार का, एनडीए का बहुत बड़ा दाव है। 7 निश्चय योजना पार्ट 2 भी आया, लेकिन आप ही का बीजेपी का साथ ये हुए। एलजेपी का कहना है कि जब मुख्यमंत्री का तो चाहे नीतीश कुमार का वो बनने नहीं देंगे, लेकिन जब अगर उन्हें वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो जो 7 निश्चय योजना में जो भ्रष्टाचार हुआ है ना, वो सामने लाएंगे। इसमें आप क्या कहिएगा? किसी प्रकार का नहीं है। ये एलजेपी चिराग पासवान का जुमलेबाजी है, वोट कटवा पार्टी है वो, और किसी प्रकार का नहीं है। वो चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से हमारी जो छवि बीजेपी की बनी है उसको धूमिल करना है, और कुछ नहीं है। जो बोला गया नीतीश कुमार के द्वारा कि मैं दूंगा बच्चों को 4 लाख, हर किसी को मिलता है। आप निसंदेह है कि कभी भी किसी वक्त पूछ सकते हैं, स्टूडेंट्स को जा रहा है डायरेक्ट खाता में। इसके लिए किसी प्रकार का घूस नहीं दिया जाता है, इसके लिए किसी प्रकार से बच्चे को टॉर्चर नहीं किया जाता है। हर जिला में डीआरसीसी खोल रखा है और बच्चे वहाँ आते हैं, अप्लाई करते हैं, उनको पैसा मिलता है। 15 साल बनाम 15 साल,
हमें आप एक युवा भी रह चुके हैं। हम इस चुनाव में ना युवा शीर्ष नेतृत्व में हमेशा सवाल उठ रहा है, तेजस्वी से लेकर यहाँ पे चिराग पासवान को लेकर। आप एक युवा है, युवा के लिए आपका सरकार बनती है, तो क्या आप अपनी तरफ से संयोजक करेंगे इसमें? जरूर। अगर ऐसे तो यहाँ गठबंधन के शिकार है वीआईपी हम और जदयू और भाजपा की है। नीतीश कुमार बेस्ट सीएम है और अगर युवा को अगर मौका मिलती है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी यहाँ पे आईटी हब बनाया जाएगा, साइंस सिटी बनाया जाएगा। इस प्रकार से अनेकों योजनाओं भाजपा की है जो कि युवाओं के पक्ष के लिए है। सर, अभी हम लोग खड़े गांधीनगर में। ये नगर हमेशा जल जवाब का शिकार रहा है। बाढ़ हो या पानी आए या हल्की सी 1 घंटे में बारिश हो जाए, इसके निवारण का कुछ उपाय? मैं दर्पण न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूं इस क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि हमारे विधायक जी लास्ट ईयर यही दुर्गा पूजा के समय था, आसपास था, और उन्होंने कमिटमेंट किया था जनता से कि अगर 24 घंटे के अंदर में मैं जल जमाव की समस्या अगर नहीं निष्पादन करूंगा तो हमें आप वोट नहीं देना। बट आज मैं बता दूं 24 घंटा नहीं, 12 घंटा नहीं, 6 घंटे के अंदर में हमारी समस्या जो जल की है वो निकल जा रही है। दिन रात जो इंजीनियर से नगर निगम के जो बुडको के कर्मचारी हैं वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जल जमाव समस्या कहीं भी न रहे। और ऐसा आप लोग भी घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, आप लोग भी बहुत जगह पे इंटरव्यू बहुत लोग के ले रहे हैं, आप लोग देखने को मिलता है कि आज की डेट में जल जमाव की समस्या बिल्कुल नहीं है। और हमारे विधायक माननीय जीत रहे हैं बहुत ज़्यादा मतों से, और हम युवाओं का इस बार संकल्प है कि अब की बार 75,000 पार। और रोड का सर, हमेशा ट्रैफिक की शिकायतें। अगर मैं बात करूं तो आप जिस रोड पे अभी खड़ा है देख सकते हैं कि किसी प्रकार का कोई ऐसा रोड नहीं है जहां की रोड नहीं बनी है। अच्छी सड़कें हैं, अच्छी व्यवस्था है, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जो विधायक जी बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। ये भी अभी जो बिहार में चुनावी लहर चल रहा है, एक तरफ बिहार बाढ़ से ग्रस्त है तो दूसरा तरफ कोरोना महामारी से। चुनाव पे भी सवाल उठता है, तो चलिए चुनाव हो भी रहा है, तो आप एक युवा हैं, आप इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन में लाना चाहेंगे? किस तरीके से इसको प्रोटोकॉल को करते हुए आप आगे बढ़िएगा? मैं बताऊं कि इस कोरोना काल में भी हम भाजपाई जितने भाजयुमों के नेता थे, जितने भी युवा नेता थे, दिन रात मिल करके हम गरीबों के सेवा के लिए, स्टूडेंट्स की सेवा के लिए घर घर जा करके उनके लिए राशन की मुहैया करवाना, पैकेट्स देना, जिनकी भी जहाँ भी समस्या कॉल आती थी, फोन आते थे, वहाँ पर हम लोग जाकर के व्यक्तिगत रूप से सपोर्ट किया है। हमें नहीं लगता है कि भाजपा पार्टी से ज़्यादा किसी प्रकार का कोई पार्टी यहाँ पर रहा। इवन मैं बात करूँ तो कोरोना काल में दोनों जो नौमी फेल हैं और एक तो बुद्धि से हीन है, अगर उनकी बात करूं तो वो देखे भी नहीं थे, वो अपने फार्म हाउस दिल्ली में थे। आज चिराग पासवान की बात करें तो कभी दिखे भी नहीं थे कोरोना काल में। आज हमारे भाजपा के नेता पूरे बिहार में दिख रहे थे, हम युवा दिख रहे थे। आप जहां की बात करें, जो भी प्रवासी मजदूर आते हैं, हम लोग दिन रात हम लोग धूप में खड़ा करके उनके लिए चप्पल की व्यवस्था, उनके लिए खाने की व्यवस्था हम जैसे युवा नेता कर रहे थे। युवा नेता की बात किया जाए तो तेजस्वी यादव ने पूरा दावा किया कि इस बार वही मुख्यमंत्री बनेंगे। इस दावे के बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल उनका फेक है, एक हमर फैला रहे हैं हम युवाओं के बीच में। उन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं है, जिनका बाप ही चारा चोर हैं और अनेकों प्रकार की घटनाएं उनके साथ घोटाला हो चुका है, तो क्या करेंगे? और उनको खुद समझ में नहीं आता है कि एक पॉलिटिक्स भाजपा के लिए किस वे में जा रही है, या उनकी जो आरजेडी की नीति है वो बहुत गलत नीति है, वो सही नीति है। आज तक वो भी कुछ भी युवा के लिए आज तक नहीं किए हैं, जो कि उनके शासनकाल में अगर बताऊँ तो किसी भी नौकरी के लिए 4 लाख 5 लाख 6 लाख घूस लिया जाता था। आज की डेट में वो चीज़ें नहीं है। बच्चे पढ़ते हैं, मेरिट से पास करते हैं, उसके बाद जॉब होती है, तो क्या नौकरी देंगे, क्या रोजगार देंगे? रोजगार तो नीतीश कुमार दे रहे हैं, रोजगार तो एनडीए सरकार दे रही है, रोजगार तो भाजपा दे रही है। वो सिर्फ उनका एक फ्रेम है, एक झूठ है और कुछ नहीं है। नीति की बात किया जाए तो आरजेडी ने पहले ऐलान कर दिया कि वो लोग 10 लाख रोजगार देंगे, तो वहीं कल बीजेपी ने भी ऐलान किया कि वो 19 लाख रोजगार देंगे। तो ये रोजगार की बातें जुमलेबाजी है या फिर सच में आगे बढ़ने का और में, या सच में रोजगार आएगा? अगर मैं बताऊं तो इस कोरोना काल में भी तकरीबन 70,000 से जीएनएम वाले को डायरेक्ट अपॉइंटमेंट किया गया। 2 लाख से ज़्यादा टीचर्स को नौकरी मिली है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने सारे डीआरसीसी खोल रखे हैं, वहाँ पे हर जगह पे 40 से 50 लोग एम्प्लॉयमेंट दिया गया है। आज रेलवे की बात करूँ तो हर जगह पे साफ सफाई के लिए हर जगह पे रेलवे कर्मचारी को लगाया गया है। तो एक जो विपक्षी पार्टी है वो जुमलेबाजी करते हैं, लेकिन जो हमारा भाजपा के जो नेता हैं जो बोल रहे हैं वो कर भी रहे हैं, करके भी दिखा रहे हैं। और डेफिनेटली 19 लाख की अगर बात किया गया है तो जो दिया जाएगा नौकरी, इतना आत्मविश्वास हम युवाओं को बिहार में है कि निश्चित तौर से जॉब मिलेगी। सर, इसी के तहत इस चुनावी चर्चा को खत्म करते हुए आप हमारे बिहार दर्पण जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं चुनाव को लेकर? मैं यही कहूँगा कि आप लोग एकजुट होकर के एनडीए की सरकार बनाइए, भाजपा की सरकार बनाइए। जो मैनिफेस्टो में हम लोग को दिया जाता है वो करके हम लोग दिखाते हैं। बहकावे में नहीं आना है और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह पे एनडीए प्रत्याशी को जिताना है। हमारा यही शुभकामनाएं हैं भाजपा सरकार के लिए, एनडीए सरकार के लिए। और मैं हर युवा से निवेदन करना चाहूँगा, विनती करूँगा कि आप लोग किसी के बहकावे में नहीं आए और आप लोग बेजोड़ मत से एकदम जोश खरोश के साथ में आप लोग वोट करें भाजपा के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में।
यही थे हमारे साथ कुमार राजीव बने हुए। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि विकास आया है और आगे भी आएगा और कोई बहकावे में ना आए। चलिए देखते हैं इस चुनाव के बाद होता क्या है। मैं पूजा रंजन और आप देख रहे हैं बिहार दर्पण।